नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगा है, जिसे बिहार सरकार ने 12 अप्रैल की अवधि तक के लिए लगाया है, ऐसे में लोग इसे आंशिक लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं। और आज की हमारी खास रिपोर्ट इसी पर है, जहां हमने लोगों से जाकर बातचीत की। लोगों की अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि ये लॉकडाउन एक दिखावा है, इसका कोई फायदा नहीं, तो वहीं किसी का कहना है कि अगर लॉकडाउन हो तो संपूर्ण रूप से हो, सिर्फ कॉलेज, स्कूल और कोचिंग ही क्यों, सरकारी दफ्तर भी बंद होना चाहिए। जब सरकार के इलेक्शन की बारी आती है तब कोरोना कहां चला जाता है। तो वहीं कुछ का कहना है कि इससे आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज हम मौजूद है बोरिंग कैनाल रोड में। जैसा कि कोरोना ने एक बार फिर से खतरनाक रूप ले लिया है और सरकार ने 12 अप्रैल तक सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं लोगों का क्या कहना है इस पे और क्या ये लॉकडाउन लगना चाहिए। आइए जानते हैं लोगों से। तो सर, हमें बताइए कि आपके हिसाब से जो लॉकडाउन लग रहा है, क्या ये सही है और इससे कितने फायदे होने वाले हैं और उसके क्या नुकसान होने वाले हैं? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए लगाया जा रहा है और उसके अलावा किसी भी चीज़ में लॉकडाउन नहीं लग रहा है। आप देख लीजिए, सिर्फ कॉलेज, स्कूल, कोचिंग्स को बंद किया जाता है। आप जितने भी चुनावी रैली देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, असम में, जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं, इवन कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या जितने भी सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, कोई भी लोग मास्क नहीं पहन के कोई भी रैली नहीं करते। तो फिर हम आम कॉमन लोगों को क्यों मास्क पहनने के लिए परेशान किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जब चुनाव आता है तब तो कोरोना चला जाता है। सही बात है। और एजुकेशन सिस्टम, और सबसे ज़्यादा असर इसमें एजुकेशन सिस्टम का है। सिलेबस हम लोगों का लैग चल रहा है, कॉलेजेस बहुत पीछे चल रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। अगर कोविड का कुछ भी होता है तो पहले कोचिंग, कॉलेज, स्कूल्स को बंद करो। इसमें क्या भाई, और भी चीज़ों को बंद करो या कंप्लीट लॉकडाउन लगाओ, सभी चीज़ों को बंद करो। मार्केट रन कर रहे हैं, मॉल्स रन कर रहे हैं, आपके फिर मूवीज़, थिएटर, हॉल सभी रन कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी लॉकडाउन सही नहीं है। लगाइए तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करिए। फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी मास्क पहने और हम भी मास्क पहनेंगे। अगर वो नहीं पहनते तो हम भी नहीं पहनेंगे, सीधा बात। तो जी सर, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजवल्लभ कुमार हुआ। जी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन जो किया जा रहा है, ये कितना कारगर होगा और क्या आपको लगता है कि इससे कोरोना संक्रमण रुक जाएगा, थम जाएगा? सरकार माथा का दर्द है। सरकार जो माथा का दर्द है, ठेला लगाने वाला लॉकडाउन लगा देगा तो खाना क्या खाएगा? गुमकी लगाने वाला लॉकडाउन लगा देगा तो ठेला लोग क्या खाएगा? सरकार सब माथा का दर्द है। जब इलेक्शन आती है तो कोरोना कहाँ चला जाता है? जो भी सरकार हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, हम किसी को सरकार का समर्थक नहीं है। गरीब आदमी के कोरोना मार रहा है। कोरोना कुछ नहीं है, अपना सेफ्टी रहेगा, कोरोना क्या रहेगा। 6 महीना लॉकडाउन रहा, मिडिल क्लास का क्या हालत हो गया बोलिए। जिसका महीना में तनख्वाह चला आता है, हर महीना सैलरी 50,000 60,000 चला आता है, ठेला वाला से किधर से पैसा आएगा? ठेला लगाएगा तो पैसा आएगा, ठेला नहीं लगाएगा तो पैसा किधर से आएगा? सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रभाकर कुमार हुआ। मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन लग रहा है, तो क्या इससे कोरोना संक्रमण थम जाएगा? सरकार जैसी लॉकडाउन लगा रही है, इससे कोरोना बिल्कुल नहीं थमने वाला है। सरकार की जो नीति है, इसमें जो है गरीब लोगों की मारने का नीति है, ठीक है। इसमें अगर लॉकडाउन लगाना है तो संपूर्ण पूरी तरह से लॉकडाउन लगाइए। अगर कहीं मॉल खुला हुआ है, सिर्फ स्कूल कॉलेज को क्यों टारगेट किया जाता है? स्कूल कॉलेज से जो पढ़ाई बाधित होती है स्टूडेंट को। इस सरकार की पॉलिसी है कि शिक्षा नहीं दो, शिक्षा दोगे तो सवाल पूछेगा। सरकार की यही पॉलिसी है, जो सरकार यही पॉलिसी अपना रही है। अगर लॉकडाउन करना है तो पूरी तरह लॉकडाउन करो, मॉल बाजार पूरा तरह से लॉकडाउन करो, अन्यथा लॉकडाउन नहीं करो। बिल्कुल गलत नीति सरकार की। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस की जाती है, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को सच में मदद मिलती है, पढ़ाई सही से हो पाती है? ऑनलाइन क्लास तो सही है, फिर बच्चों का जितना टीचर से जो ये होता है ना, ये बच्चे और टीचर के बीच में वो नहीं हो पाती है ऑनलाइन क्लास। हम लोग भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अभी, ठीक है। जो क्लास में जो करते हैं वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। पहले बताइए, आपका नाम क्या हुआ? नाम मेरा प्रभात कुमार हुआ। प्रभात कुमार, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन अगर असल में कोरोना, सबसे पहले तो हमको यही लगता है कि कोरोना है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम होता है, जैसे आप अभी बंगाल को देख लीजिए, तो वहाँ पे क्या है ना कि कोरोना अभी नहीं है।
अब कोरोना चूंकि वायरस है तो वायरस तो कहीं किसी को बता करके कहीं पे नहीं जाता है। तो बंगाल में चुनाव वहाँ पे चूंकि राजनीतिक जितने भी दलों के नेता हैं उनको फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी कोरोना का जो भी नियम है, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे कि पूर्व में भी, जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ पे भी कोरोना का जो भी गाइडलाइन था वहाँ पे वो खत्म हो गया था। कोरोना उस वक्त नहीं था, लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव खत्म हुआ तो वहाँ पे फिर से कोरोना का नया नया गाइडलाइन दे रहे हैं। नया नया पत्रकार भी हैं और राजनीतिक दल के जितने भी हैं, सरकार में भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि कोरोना जो है सो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। लेकिन हम अगर असल में कोरोना है तो फिर बंगाल में जहाँ पे चुनाव हो रहा है या फिर जहाँ पे राजनीतिक पार्टी अपनी कोई भी समारोह कर रहे हैं वहाँ पे फिर कोरोना कहाँ चला जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो बिहार सरकार ने जो लगाया है कि 11 अप्रैल तक ये स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग बंद रहेंगे, तो इस पे स्टूडेंट लोगों पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जैसे आप देख लीजिए पिछले जब से मतलब 1 साल से जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ाई लिखा उसका साफ चौपट हो चुका है। आप कोरोना में जो है सो इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज जितने भी संस्था बंद कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा आप टाइम पे ले रहे हैं। तो जब आप परीक्षा टाइम पे ले रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में दोनों में अंतर हो जाता है। बच्चों से जब तक जो है सो टीचर से बच्चों जब तक जो है सो फिजिकल रूप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तब तक पढ़ाई लिखाई उनका बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। ऑनलाइन ठीक है, लेकिन ऑनलाइन एक मजबूरी का पढ़ाई हो जाता है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए बहुत सारा टेक्निकल स्थिति पे भी मजबूत होना पड़ेगा, जो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पास, बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे सरकारी संस्थान में देखने को नहीं मिलता है। और जिनके पास सुविधा है, चलिए वहाँ पे हम ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन हमारा बिहार एक जो है सो मतलब कृषि प्रधान देश रहा है। बहुत सारे गांव में सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे तो ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। वो सरकारी बच्चे क्या करेंगे? जिनके पास पैसा है, मोबाइल है, टैब है, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलें भी तो बंद हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन क्लास की सुविधा तो नहीं है। तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। प्रभात जी, ये भी बताइए कि जैसे कि लॉकडाउन लगता है तो जो छोटे मोटे जो दुकान वाले हुए, ठेले वाले हुए, उन लोगों पे कितना तक असर पड़ेगा, जिनके पास पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं होता, जो छोटे छोटे काम करते हैं, उन लोगों के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी को लॉस है तो वो गरीब मजदूर किस्म के जो लोग हैं, ठेला वाले हुए, रिक्शा वाले हुए, जो लघु उद्योग चलाते हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए असर पड़ रहा है कि जो बड़े बड़े हैं वो तो मान लीजिए कि उनके पास सुविधा है, कोरोना गाइडलाइन को कहीं भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या बड़े बड़े उनके जान पहचान है तो वो बच भी जाते हैं। लेकिन छोटे रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, उन पे गाइडलाइन का कोई भी अगर थोड़ा सा भी उल्लंघन होता है तो उनको चालान काट दिया जाता है। अब बेचारा क्या है ना कि दिन में 400 रुपया कमाते हैं, अगर शाम में कोई जा रहा है सरकारी कर्मी, अगर उसको देख लिए मास्क नहीं लगा हुआ तो उस पर 400 रुपया का चालान काट देता है। भर दिन बेचारा जो कमाया उसको देना पड़ जाता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। और आपका? विशाल कुमार पांडे। ठीक है, तो आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, अब जैसा सीन हो रहा है उस हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन रहते हुए आप जब चुनाव करवा चुके हैं तब आप फिर लॉकडाउन लगा के आप क्या करना? क्लास सिर्फ बंद करवा के आप कुछ कर नहीं सकते हैं लॉकडाउन में लगा के। नॉर्मली मेरे हिसाब से लॉकडाउन नहीं रहना चाहिए अब। हाँ, बस आदमी को थोड़ा अपना सचेत होकर थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा मास्क लगाना चाहिए, थोड़ा सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करके अपने आप को कोरोना से बचा के रखना है अभी। जैसे बिहार सरकार ने ये जो घोषणा की है कि कोचिंग, कॉलेजेस, स्कूल बंद हैं, तो क्या इसकी जैसे मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी ओपन है इसको भी बंद करना चाहिए? नहीं, उस हिसाब से तो नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि आदमी का ये नीड है। अगर ये नीड ही सभी खत्म हो गया तो फिर तो वही लॉकडाउन तरह का ही सीन हो जाएगा सारा। देखिए स्टूडेंट का जितना है, कोचिंग तो इसलिए और कॉलेज नहीं बंद होना चाहिए, स्टूडेंट का वैसे ही टाइम पूरा लॉस हो जा रहा है। 1 साल आदमी अपना ऐसे ही बर्बाद कर चुका है। गवर्नमेंट किसी का एज तो नहीं कम करके देगी जो नहीं भाई आप लीजिए फिर से फॉर्म आप भर लीजिए, वो तो एकदम नॉर्मल रहेगा ही। तो इसलिए ये अब मतलब बंद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उतना जब अच्छा खासा पेंडेमिक था उस टाइम आप चुनाव करवा लिए कहीं भी हो। अभी फिर अब जब से सब नॉर्मल हो रहा था आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो आपको ये पहले सोचना चाहिए था, जो मतलब आप खोलते ही नहीं लॉकडाउन, रहने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भारत में कई जगहों पे नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है, ठीक है, तो नाइट कर्फ्यू सही है या फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए? ठीक है, नाइट कर्फ्यू तो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू है, वैसे ही ऑलमोस्ट पब्लिक अपने घर में रहती है, तो नाइट कर्फ्यू आप लगा सकते हैं, रात में 10 से सुबह 6 बजे तक आप लगा सकते हैं, लेकिन आप दिन में लगा देते हैं लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन कर देंगे। यहाँ तो दिख ही रहा होगा सब चीज़, स्टूडेंट्स को आप बंद करके रखे हुए हैं, सारे कोचिंग और कॉलेजेस बंद करके रखे हुए हैं, आप अपना सब चीज़ खोल रखे हुए हैं। तो इस पर थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये आप दिन में नहीं लगाइए, रात में आप करिए। इसका हम समर्थन करते हैं कि रात में आप जितना करना है आप लॉकडाउन लगा दीजिए, पूरा 144 धारा लागू कर सकते हैं। दिन में आप पब्लिक से ये कीजिए कि हाँ आप लोग मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ कीजिए,
जो भी उस टाइप का आपको करना है आप उसमें कर सकते हैं, हम इसके लिए सहमति देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, लोग वहाँ पे जो मतलब कोई भी गाइडलाइंस, कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस बात पे आप क्या बोलेंगे? देखिए मैम, उस पर तो अब सरकार के खिलाफ तो टिप्पणी यहाँ पे जाहिर सी होगी। आप बंगाल देख लीजिए, असम देख लीजिए, पुदुचेरी देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, और एक वो शायद पांचवा हमको याद नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई सारी गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। और ये मेरे मन में ख्याल है कि कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ भी 2 मई के बाद लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि 2 मई को सारे राज्य के चुनाव के नतीजे आने हैं। तो 2 मई कहीं हो सकता है कि साहब दिल्ली से आएँ और 3 को रात में बोल दें कि लॉकडाउन कल से लगने वाला है देश में। हमको यही अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वो 3 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन देश के अंदर लगा सकते हैं। अब उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन ये मेरे हिसाब से गलत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ याद आ गया, जो देखिए जब नॉर्मली मतलब स्टूडेंट के लिए है ये, जो जहाँ मतलब एग्ज़ाम हो रहा है और पढ़ाई हो रहा है वहाँ पे कोरोना पहुँच जा रहा है, और जहाँ पे मतलब चुनाव हो रहा है वहाँ पे जैसे कि वहाँ से कोरोना एकदम भाग जा रहा है, वो वाला सीन हाल है। अगर चुनाव आप करवा रहे हैं वहाँ कोरोना बिल्कुल नहीं है, और जहाँ मतलब स्टूडेंट्स वगैरह या फिर नॉर्मल लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे एकदम कोरोना हावी हो रहा है। अब देखना यह है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा और सरकार का क्या फैसला होता है। ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज़, आपको रखे कदम आगे।